नमस्कार दोस्तों। आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आप देखते हो कि जिन रास्तों पर पहले अपने आप को साबित करने की जल्दी रहती थी, वही अब आपके लिए सिर्फ अनुभव और समझ का मैदान बन गए हैं। लोग अपनी चालें बदल बदल कर आपको प्रभावित करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब उनके हर इरादे, हर संकेत आपके लिए वैसे ही खुले हैं जैसे खुली किताब। और खुली किताब में सस्पेंस नहीं होता। इसलिए अब बातचीत का ढंग भी बदल गया है। आप शुरू में बहुत बोलते नहीं, पर जब बोलते हैं तो बीच में बात अधूरी नहीं छोड़ते। शब्द कम हैं, पर उनका असर गहरा है। यह असर ऊंची आवाज या ठहराव से नहीं, बल्कि आपके भीतर की साफ सुथरी स्थिरता और आत्मविश्वास से आता है, जो अब आपकी आदत बन चुकी है। लोग आपकी इस स्थिरता को समझते हैं और अपनी बातों को छोटा रखते हैं, अनावश्यक विस्तार से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिखावा अब काम नहीं करेगा। अब आप किसी की मान्यता के पीछे नहीं भागते। तारीफ आए तो सिर पर नहीं चढ़ाते, आलोचना आए तो दिल पर नहीं लेते। दोनों को सिर्फ सूचना मानते हैं, निर्णय का आधार नहीं। पहले आपकी ऊर्जा बाहर की प्रतिक्रिया पर निर्भर होती थी। आज वह आपके अपने रुख और भीतर की स्पष्टता से तय होती है। और यही फर्क आपके कदमों में भरोसा और आपकी मौजूदगी में स्थिरता लाता है। कुछ लोग अब समझने लगते हैं कि आप उनके लिए वैसे उपयोगी नहीं रहे जैसे पहले थे। पहले आपकी उपलब्धता से उन्हें सुविधा मिलती थी, सलाह, समर्थन, समय। अब सब कुछ नियमों के भीतर है, और नियमों के भीतर जो आता है वह सुविधा नहीं, सम्मान बन जाता है। जो सिर्फ सुविधा के लिए थे वे दूरी बनाएंगे, जो सम्मान चाहते थे वे आपके पास ठहरेंगे, बिना शोर और बिना मांग। अब आपका काम भी अलग लय में चल रहा है। आप जल्दी में नहीं, पीछे भी नहीं, समय के साथ चलना जानते हैं। और यही असली बुद्धिमानी है। लोग आपकी गति को कम मांग सकते हैं, पर वे ये नहीं देख पाते कि आप रुक नहीं रहे, और जो रुकता नहीं वह अंततः पहुंचता है। अब आप खुद से बातें कम करेंगे, खुद को सुनेंगे। पहले मन में शोर रहता था, क्या सही, क्या गलत, कौन क्या सोचेगा। आज मन में जगह बन रही है और निर्णय साफ दिखते हैं। हाँ और ना अब आसानी से कह सकते हैं। यह निर्दयी नहीं, बल्कि ईमानदारी है। कुछ लोग आपकी ईमानदारी से असहज होंगे। वे चाहते हैं कि आप संकेत दें या उम्मीद जगाएं, पर आप साफ रहेंगे। साफ रहना कई बार रिश्ते तोड़ता है, पर आत्मसम्मान जोड़ता है। आपने आत्मसम्मान चुना है, और यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन रहा है। आप अब मोड़ पर खड़े नहीं हैं, आप रास्ते पर हैं। मोड़ पर खड़ा आदमी दुविधा में रहता है, रास्ते पर चलने वाला दिशा में। और दिशा में रहने वाले को रोकना आसान नहीं। आगे जो खुलेगा वह इसी दिशा का विस्तार होगा। कम शब्द, ज्यादा असर, कम हलचल, ज्यादा पकड़। आपकी ताकत किसी प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि निरंतर मौजूदगी में दिखाई देती है। छोटे छोटे फैसले अब अपने आप सुलझ जाते हैं। पहले जिन पर घंटों सोचते थे, अब वे बिना शोर के तय हो जाते हैं, क्योंकि प्राथमिकताएं साफ हैं। आप जानते हैं किस चीज में उतरना है और किसे वहीं छोड़ देना है। यह स्पष्टता अनुभवों का निचोड़ है, उन मौकों का जहां आपने खुद को रोककर सही चुना। कुछ लोग आज आपकी चुप्पी को परखेंगे, जानना चाहेंगे कि स्थिरता कब तक टिकेगी। पर आप महसूस करेंगे कि यह अस्थायी नहीं, यह अब आपकी आदत बन चुकी है। आप उकसाने वाली स्थितियों में नहीं पड़ते, और अगर पड़ भी जाएं तो उलझते नहीं। यही कारण है कि आपका दिन किसी के मूड से नहीं चलता। आपका दिन आपके निर्णय से चलता है। अब आप जिनसे बात करते हैं उनकी संख्या कम है, पर गुणवत्ता बढ़ रही है। बातचीत लंबी नहीं होती, पर अर्थपूर्ण होती है। आप किसी को प्रभावित करने के लिए शब्द नहीं चुनते, सिर्फ वही कहते हैं जो जरूरी है। और यही जरूरीपन सामने वाले को रुकने पर मजबूर करता है। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी टाइमिंग नोटिस करते हैं, कब बोलते हैं कब नहीं। यही आपकी पहचान बन रही है। आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर हैं। पहले देखना चाहते थे कि सामने वाला कितना समझता है, अब देखते हैं कि उसका व्यवहार कितना स्थिर है। शब्दों की जगह
आदतें मायने रखती हैं और आदतें झूठ नहीं बोलती। इसीलिए भरोसा जल्दी नहीं करते, पर जब करते हैं तो आधा अधूरा नहीं। कुछ लोग मानने लगेंगे कि आप उनसे आगे निकल चुके हैं बिना टकराव के। यह उन्हें असहज करेगा। आप ना तो लड़ रहे हैं, ना किसी से भाग रहे हैं। आप बस अपने भीतर टिके हैं, और भीतर टिके आदमी को बाहरी खींचतान कम छूती है। अब आपके काम में आत्मविश्वास अलग तरह का दिखाई देगा। आप अपनी गति को लेकर असमंजस में नहीं हैं। निर्णय और स्पष्टता आपके हर कदम में झलक रही है। आपकी बातों में अब नाटकीयता नहीं, पर असर पहले से ज्यादा है। लोग आपकी स्थिरता और स्पष्टता से प्रभावित होते हैं। आप छोटे छोटे फैसलों में भी संतुलित हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पिछड़ापन नहीं, बस समय के साथ अपने रुख पर स्थिर। लोग आपकी चुप्पी को कभी कभी चुनौती समझेंगे, पर आप जानते हैं कि चुप्पी सिर्फ स्थिरता का संकेत है। आप अब अनुभव और समझ के साथ चलते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं, और जिनके लिए चीजें सिर्फ सुविधा हैं, वे खुद दूर हो जाएंगे। आपके सामने वही रहेंगे जो सम्मान समझते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपके काम, रिश्तों और सोच में स्पष्ट दिखाई देगा। आप अब बिना दिखावे के प्रभाव छोड़ते हैं, कम शब्दों में पर गहरा असर पैदा करते हैं। अब आपका निर्णय भीतर से आता है, प्रतिक्रिया से नहीं। आपकी ताकत भीतर से झलकती है, और यही स्थिरता आपकी असली पहचान बन रही है। अब आप खुद को उस जगह पर पाते हो जहां हर कदम, हर निर्णय, हर सांस एक तरह से आपके भीतर की स्थिरता का प्रतिबिंब बन चुका है। आप जानते हो कि आप कहां जा रहे हो, और वहां पहुंचने में चाहे समय लगे, पर आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। जल्दी में दिखावा करना अब आपके लिए कोई विकल्प नहीं रहा। लोग तुरंत आपकी चाल या दिशा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस होगा कि आपकी गति भरोसेमंद है और आपके रुख में कोई हलचल नहीं। पुराने आदतों का भार धीरे धीरे छूट रहा है। आप हर संदेश का जवाब नहीं देते, हर चर्चा में अपनी राय नहीं रखते, और यह चुप्पी उदासीनता नहीं, बल्कि चयन है। आपने समझ लिया है कि हर जगह मौजूद रहना ताकत नहीं, सही जगह पर सही समय पर मौजूद रहना ही असली ताकत है। कुछ लोग आपकी इस चयनात्मक मौजूदगी को गलत समझ सकते हैं। वे सोचेंगे कि आप बदल गए, दूर हो गए, पर आप जानते हो कि यह दूरी किसी से भागने की नहीं, बल्कि खुद के पास आने की है। और खुद के पास आने वाला आदमी किसी के लिए खतरा नहीं बनता, वह बस नियंत्रित हो जाता है, और नियंत्रित आदमी के सामने चालें टिकती नहीं। अब आप खुद से झूठ नहीं बोलते। अगर कुछ ठीक नहीं लगता तो उसे स्वीकार करते हो। अगर कुछ सही लगता है तो उसे बिना शोर के आगे बढ़ाते हो। यही ईमानदारी आपको हल्का रखती है। हल्का आदमी ही लंबा चल पाता है। अब आप अपने आप से जुड़े हो। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, यह आपके निर्णय का केंद्र नहीं रहा। आपका केंद्र आप खुद हो, और जब केंद्र मजबूत हो तो बाहरी हलचल सिर्फ गुजरती हवा बन जाती है। आपकी स्थिरता अब खुद के लिए भी आईने की तरह है। पहले आप हालात को समझने में अपनी ऊर्जा लगा देते थे, अब आप अपनी ऊर्जा अपने कदमों को सटीक रखने में लगाते हो। फर्क साफ है। समझना अक्सर आपको वहीं रोक देता था, पर सटीक कदम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप हर स्थिति का अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करते। आप देखते हो कि उस स्थिति में आपका रुख क्या होना चाहिए, और यही बदलाव आपको हल्का नहीं, बल्कि ठोस बनाता है। कुछ लोग आपके सामने ऐसे आएंगे जैसे उन्हें आपसे कुछ कहना हो, पर उनके शब्द अटकेंगे। उनकी बातों में अनावश्यक घुमाव होगा, क्योंकि वे नहीं जानते कि अब आपसे किस तरह बात करें। पहले आप संवाद में उतर जाते थे, आज संवाद को अपने स्तर पर आने देते हो। यह नियंत्रण किसी ताकत के प्रदर्शन से नहीं आया, यह इस स्वीकार से आया कि हर बातचीत आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ बातें बिना सुने भी पूरी हो जाती हैं। अब आप किसी को बदलने का बोझ नहीं उठाते। पहले आप सोचते थे कि अगर आप सही तरीके से बात करेंगे, सामने वाला समझ जाएगा। आज आप जानते हो कि समझने वाला बिना समझाए भी समझ लेता है, और ना समझने वाला हर तर्क को हथियार बना लेता है। इसलिए अब आप अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करते
जहां उसका लौटना तय नहीं है। यह चयन आपको कठोर नहीं, बल्कि सटीक बनाता है। अब आपकी चाल में स्वाभाविक आत्मविश्वास दिखेगा। कमरे में प्रवेश करते समय आप यह नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। आप बस वहां होते हो। बस होना बहुत बड़ी स्थिति है, क्योंकि जो आदमी अपने होने में सहज हो जाता है, वह किसी की स्वीकृति का इंतजार नहीं करता। लोग आपको देखकर महसूस करेंगे कि आप खुद से संतुष्ट हो, घमंड से नहीं, स्पष्टता से। और स्पष्टता बहुत कम लोगों के पास होती है। आपके रिश्तों में भी सफाई दिखेगी। आप अनकहे समझौते नहीं करते, अस्पष्ट वादों पर भरोसा नहीं करते। जो टिक रहा है उसे समय देते हो, जो ढीला पड़ रहा है उसे जबरदस्ती नहीं कसते। यह व्यवहार आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन मन के लिए राहत भरा है। अब आप किसी चीज को चलाने की कोशिश नहीं करते, बस उसे उसकी सच्चाई में रहने देते हो। कुछ लोग मानेंगे कि आप अलग हो गए हो, पर यह अलगाव दूरी से नहीं, अनुशासन से बना है। आपने दिनचर्या, काम, निर्णय सबको लय में रखा है। और जब लय बन जाती है, बाहरी शोर बेसुरा लगता है। यही वजह है कि आप अब शोर को काम के लिए नहीं रहते, आप अपनी लय बनाए रखते हो। हर अवसर आपके लिए नहीं है। आप अब खुला दरवाजा देखकर उसकी असली स्थिति देखते हो। अगर वहां आपकी गरिमा, समय या दिशा कमजोर पड़ती है, तो आगे बढ़ते हो। यह आगे बढ़ना अवसर ठुकराना नहीं, बल्कि खुद को चुनना है। खुद को चुनना कठिन, लेकिन सबसे सही फैसला होता है। अब आपकी बातचीत में और स्पष्टता आएगी। आप किसी को प्रभावित करने के लिए चुप नहीं रहते, किसी को डराने के लिए बोलते नहीं। आपकी आवाज और गति स्थिर रहती है। यह स्थिरता सामने वाले को असहज करती है, क्योंकि वे बदलाव ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जब कुछ नहीं मिलता तो खेल अपने आप रुक जाता है। आप महसूस करोगे कि अब आपको चीजों का अंत चाहिए ही नहीं। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं और आप ठीक रहते हो। कुछ सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं और आप आगे बढ़ते हो। अधूरापन परेशान नहीं करता, क्योंकि आप समझ चुके हो कि हर अधूरापन खाली नहीं होता। कुछ अधूरापन आपको बचाने के लिए होता है, ताकि आप वहीं रुक ना जाओ जहां आपकी वृद्धि रुक जाती। अब सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत संकेत यही है कि आप अपने भीतर टिके हो। ना भविष्य की जल्दबाजी, ना अतीत की खींचतान। आप वर्तमान में साफ खड़े हो, और जो आदमी वर्तमान में साफ खड़ा हो जाए, उसे कोई भी कहानी हिला नहीं पाती। अब आगे जो खुलेगा वह इस मजबूती का प्राकृतिक विस्तार होगा। कम दिखावा, ज्यादा पकड़, कम शब्द, गहरी छाप। अब आपकी स्थिरता आपके काम, बातचीत, निर्णय और रिश्तों में खुद को आईने की तरह दिखा रही है। आप महसूस करोगे कि पहले जिन चीजों पर घंटों सोचते थे, अब बिना शोर के तय हो जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना नहीं कि आप तेज हो गए हैं, बल्कि कि आपके रुख की स्पष्टता ने ऊर्जा बचाई है। अब आप अपनी ऊर्जा कहीं भी बिखरने नहीं देते। आप देखते हो कि कौन समझने वाला है, कौन नहीं, और उसी हिसाब से अपनी ऊर्जा खर्च करते हो। यह चयन आपको कठोर नहीं, बल्कि सटीक और निर्णायक बनाता है। अब आपके निर्णय बिना भय और बिना दिखावे के होते हैं। आप जानते हो कि आपका समय सबसे मूल्यवान है, और जो आपके समय का मूल्य नहीं समझता, वह आपके पास नहीं टिक सकता। यही वजह है कि अब बातचीत लंबी नहीं होती, पर अर्थपूर्ण होती है। अब लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी टाइमिंग नोटिस करते हैं। कब बोलते हो, कब नहीं। यही टाइमिंग आपकी पहचान बन रही है। आप अब किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर हो। पहले देखना चाहते थे कि सामने वाला कितना समझता है, अब देखते हो कि उसका व्यवहार कितना स्थिर है। आदतें झूठ नहीं बोलती, इसलिए भरोसा जल्दी नहीं करते, पर जब करते हो तो आधा अधूरा नहीं। अब कुछ लोग मानेंगे कि आप उनसे आगे निकल चुके हो बिना टकराव के। यह उन्हें असहज करेगा। आप ना तो लड़ रहे हो, ना किसी से भाग रहे हो। आप बस अपने भीतर टिके हुए हो। भीतर टिके आदमी को बाहरी खींचतान कम छूती है। अब आपके काम में आत्मविश्वास अलग तरह का दिखाई देगा। आप अपनी गति को लेकर असमंजस में नहीं हैं। निर्णय और स्पष्टता आपके हर कदम में झलक रही है। आपकी बातों में अब नाटकीयता नहीं, पर असर पहले से ज्यादा है।
अब छोटे छोटे फैसलों में भी संतुलित हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पिछड़ापन नहीं, बस समय के साथ अपने रुख पर स्थिर। लोग आपकी चुप्पी को कभी कभी चुनौती समझेंगे, पर आप जानते हैं कि चुप्पी सिर्फ स्थिरता का संकेत है। आप अनुभव और समझ के साथ चलते हो, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हो, और जिनके लिए चीजें सिर्फ सुविधा हैं, वे खुद दूर हो जाएंगे। आपके सामने वही रहेंगे जो सम्मान समझते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे आपके काम, रिश्तों और सोच में स्पष्ट दिखाई देगा। आप अब बिना दिखावे के प्रभाव छोड़ते हो, कम शब्दों में पर गहरा असर पैदा करते हो। अब आपका निर्णय भीतर से आता है, प्रतिक्रिया से नहीं। आपकी ताकत भीतर से झलकती है, और यही स्थिरता आपकी असली पहचान बन रही है। अब आप खुद को उस जगह पर पाते हो जहां हर कदम, हर निर्णय, हर सांस आपके भीतर की स्थिरता का प्रतिबिंब बन चुका है। आप जानते हो कि आप कहां जा रहे हो, और वहां पहुंचने में चाहे समय लगे, पर आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। जल्दी दिखने की इच्छा अब आपके लिए कोई विकल्प नहीं रही। लोग तुरंत आपकी चाल और दिशा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस होगा कि आपकी गति भरोसेमंद है। आपके रुख में कोई हलचल नहीं, और यह हलचल ना तो शब्दों से बनती है, ना ही नजरों या इशारों से, बल्कि आपके भीतर की साफ सुथरी शक्ति और आत्मविश्वास से बनती है, जो अब आपकी आदत बन चुका है। पुराने आदतों का बोझ धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। आप हर संदेश का जवाब नहीं देते, हर चर्चा में अपनी राय नहीं रखते। यह चुप्पी उदासीनता नहीं, बल्कि चयन है। आपने सीख लिया है कि हर जगह मौजूद रहना ताकत नहीं होती। सही जगह, सही समय पर मौजूद रहना ही असली ताकत है। कुछ लोग आपकी इस चयनात्मक मौजूदगी को गलत समझ सकते हैं। वे सोचेंगे कि आप बदल गए, दूर हो गए, पर आप जानते हो कि यह दूरी किसी से भागने की नहीं, बल्कि खुद के पास आने की है। और खुद के पास आने वाला आदमी किसी के लिए खतरा नहीं बनता, वह बस नियंत्रित हो जाता है। और नियंत्रित आदमी के सामने चालें टिकती नहीं। अब आप खुद से झूठ नहीं बोलते। अगर कुछ ठीक नहीं लगता तो उसे स्वीकार करते हो। अगर कुछ सही लगता है तो उसे बिना शोर के आगे बढ़ाते हो। यही ईमानदारी आपको हल्का रखती है। हल्का आदमी ही लंबा चल पाता है। आप अब अपने आप से जुड़े हो। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, यह आपके निर्णय का केंद्र नहीं रहा। आपका केंद्र आप खुद हो, और जब केंद्र मजबूत हो तो बाहरी हलचल सिर्फ गुजरती हवा बन जाती है। आपकी स्थिरता अब खुद के लिए भी आईने की तरह है। पहले आप हालात को समझने में अपनी ऊर्जा लगा देते थे, अब आप अपनी ऊर्जा अपने कदमों को सटीक रखने में लगाते हो। फर्क साफ है। समझना अक्सर आपको वहीं रोक देता था, पर सटीक कदम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप हर स्थिति का अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करते। आप देखते हो कि उस स्थिति में आपका रुख क्या होना चाहिए, और यही बदलाव आपको हल्का नहीं, बल्कि ठोस बनाता है। कुछ लोग आपके सामने ऐसे आएंगे जैसे उन्हें आपसे कुछ कहना हो, पर उनके शब्द अटकेंगे। उनकी बातों में अनावश्यक घुमाव होगा, क्योंकि वे नहीं जानते कि अब आपसे किस तरह बात करें। पहले आप संवाद में उतर जाते थे, आज संवाद को अपने स्तर पर आने देते हो। यह नियंत्रण किसी ताकत के प्रदर्शन से नहीं आया, यह इस स्वीकार से आया कि हर बातचीत आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ बातें बिना सुने भी पूरी हो जाती हैं। अब आप किसी को बदलने का बोझ नहीं उठाते। पहले आप सोचते थे कि अगर आप सही तरीके से बात करेंगे, सामने वाला समझ जाएगा। आज आप जानते हो कि समझने वाला बिना समझाए भी समझ लेता है, और न समझने वाला हर तर्क को हथियार बना लेता है। इसलिए अब आप अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करते जहां उसका लौटना तय नहीं है। यह चयन आपको कठोर नहीं, बल्कि सटीक बनाता है। अब आपकी चाल में स्वाभाविक आत्मविश्वास दिखेगा। कमरे में प्रवेश करते समय आप यह नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। आप बस वहां होते हो। बस होना बहुत बड़ी स्थिति है, क्योंकि जो आदमी अपने होने में सहज हो जाता है, वह किसी की स्वीकृति का इंतजार नहीं करता। लोग आपको देखकर महसूस करेंगे कि आप खुद से संतुष्ट हो, घमंड से नहीं, स्पष्टता से।
और स्पष्टता बहुत कम लोगों के पास होती है। आपके रिश्तों में भी सफाई दिखेगी। आप अनकहे समझौते नहीं करते, अस्पष्ट वादों पर भरोसा नहीं करते। जो टिक रहा है उसे समय देते हो, जो ढीला पड़ रहा है उसे जबरदस्ती नहीं कसते। यह व्यवहार आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन मन के लिए राहत भरा है। अब आप किसी चीज को चलाने की कोशिश नहीं करते, बस उसे उसकी सच्चाई में रहने देते हो। कुछ लोग मानेंगे कि आप अलग हो गए हो, पर यह अलगाव दूरी से नहीं, अनुशासन से बना है। आपने दिनचर्या, काम, निर्णय सबको लय में रखा है, और जब लय बन जाती है, बाहरी शोर बेसुरा लगता है। यही वजह है कि आप अब शोर को काम के लिए नहीं रहते, आप अपनी लय बनाए रखते हो। हर अवसर आपके लिए नहीं है। आप अब खुला दरवाजा देखकर उसकी असली स्थिति देखते हो। अगर वहां आपकी गरिमा, समय या दिशा कमजोर पड़ती है, तो आगे बढ़ते हो। यह आगे बढ़ना अवसर ठुकराना नहीं, बल्कि खुद को चुनना है। खुद को चुनना कठिन, लेकिन सबसे सही फैसला होता है। अब आपकी बातचीत में और स्पष्टता आएगी। आप किसी को प्रभावित करने के लिए चुप नहीं रहते, किसी को डराने के लिए बोलते नहीं। आपकी आवाज और गति स्थिर रहती है। यह स्थिरता सामने वाले को असहज करती है, क्योंकि वे बदलाव ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जब कुछ नहीं मिलता, तो खेल अपने आप रुक जाता है। आप महसूस करोगे कि अब आपको चीजों का अंत चाहिए ही नहीं। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, और आप ठीक रहते हो। कुछ सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, और आप आगे बढ़ते हो। अधूरापन परेशान नहीं करता, क्योंकि आप समझ चुके हो कि हर अधूरापन खाली नहीं होता। कुछ अधूरापन आपको बचाने के लिए होता है, ताकि आप वहीं रुक ना जाओ जहां आपकी वृद्धि रुक जाती। अब सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत संकेत यही है कि आप अपने भीतर टिके हो। ना भविष्य की जल्दबाजी, ना अतीत की खींचतान। आप वर्तमान में साफ खड़े हो, और जो आदमी वर्तमान में साफ खड़ा हो जाए, उसे कोई भी कहानी हिला नहीं पाती। अब आगे जो खुलेगा, वह इस मजबूती का प्राकृतिक विस्तार होगा। कम दिखावा, ज्यादा पकड़, कम शब्द, गहरी छाप। अब आपकी स्थिरता आपके काम, बातचीत, निर्णय और रिश्तों में खुद को आईने की तरह दिखा रही है। आप महसूस करोगे कि पहले जिन चीजों पर घंटों सोचते थे, अब बिना शोर के तय हो जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना नहीं कि आप तेज हो गए हैं, बल्कि कि आपके रुख की स्पष्टता ने ऊर्जा बचाई है। अब आप अपनी ऊर्जा कहीं भी बिखरने नहीं देते। आप देखते हो कि कौन समझने वाला है, कौन नहीं, और उसी हिसाब से अपनी ऊर्जा खर्च करते हो। यह चयन आपको कठोर नहीं, बल्कि सटीक और निर्णायक बनाता है। अब आपके निर्णय बिना भय और बिना दिखावे के होते हैं। आप जानते हो कि आपका समय सबसे मूल्यवान है, और जो आपके समय का मूल्य नहीं समझता, वह आपके पास नहीं टिक सकता। यही वजह है कि अब बातचीत लंबी नहीं होती, पर अर्थपूर्ण होती है। अब लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी टाइमिंग नोटिस करते हैं। कब बोलते हो, कब नहीं, यही टाइमिंग आपकी पहचान बन रही है। आप अब किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर हो। पहले देखना चाहते थे कि सामने वाला कितना समझता है, अब देखते हो कि उसका व्यवहार कितना स्थिर है। आदतें झूठ नहीं बोलती, इसलिए भरोसा जल्दी नहीं करते, पर जब करते हो तो आधा अधूरा नहीं। अब कुछ लोग मानेंगे कि आप उनसे आगे निकल चुके हो बिना टकराव के। यह उन्हें असहज करेगा। आप ना तो लड़ रहे हो, ना किसी से भाग रहे हो। आप बस अपने भीतर टिके हुए हो। भीतर टिके आदमी को बाहरी खींचतान कम छूती है। अब आपके काम में आत्मविश्वास अलग तरह का दिखाई देगा। आप अपनी गति को लेकर असमंजस में नहीं हैं। निर्णय और स्पष्टता आपके हर कदम में झलक रही है। आपकी बातों में अब नाटकीयता नहीं, पर असर पहले से ज्यादा है। अब छोटे छोटे फैसलों में भी संतुलित हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पिछड़ापन नहीं, बस समय के साथ अपने रुख पर स्थिर। लोग आपकी चुप्पी को कभी कभी चुनौती समझेंगे, पर आप जानते हैं कि चुप्पी सिर्फ स्थिरता का संकेत है। आप अनुभव और समझ के साथ चलते हो, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हो, और जिनके लिए चीजें सिर्फ सुविधा हैं, वे खुद दूर हो जाएंगे।
आपके सामने वही रहेंगे जो सम्मान समझते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपके काम, रिश्तों और सोच में स्पष्ट दिखाई देगा। आप अब बिना दिखावे के प्रभाव छोड़ते हो, कम शब्दों में पर गहरा असर पैदा करते हो। अब आपका निर्णय भीतर से आता है, प्रतिक्रिया से नहीं। आपकी ताकत भीतर से झलकती है और यही स्थिरता आपकी असली पहचान बन रही है। वह आपकी इसी साफ स्थिति का स्वाभाविक परिणाम होगा, जहां आप बिना बोले भी समझे जाते हो और बिना समझाए भी सम्मान पाते हो। अब यह दौर अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहा है और यहां कोई धमाका नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। बस एक ठोस सच्चाई है जो चुपचाप अपनी जगह ले चुकी है। आप साफ महसूस कर रहे हो कि अब कुछ भी आपको उसी पुराने तरीके से छू नहीं सकता। ना शब्द, ना नजरें, ना इशारे। जो चीज पहले भारी लगती थी, आज वह हल्की पड़ चुकी है। और जो पहले हल्की समझी जाती थी, आपकी शांति, आपकी चुप्पी, आपका रुक कर चलना, आज वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। यह हर उस पल का जोड़ है जब आपने खुद को रोक लिया, खुद को गिरने से बचा लिया और खुद के स्तर से समझौता नहीं किया। अब जिन लोगों ने कभी आपकी पहचान को हिलाने की कोशिश की थी, वे भीतर ही भीतर यह मान चुके हैं कि वे असफल रहे। वे खुलकर यह नहीं कहेंगे, लेकिन उनके व्यवहार में यह साफ दिखेगा। वे अब सीमाएं लांघने से पहले सोचेंगे। वे अब बात करते समय शब्दों को तौलेंगे और कुछ लोग तो आपके आसपास रहकर भी खुद को छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि आपने बिना किसी को नीचा दिखाए सिर्फ अपने आत्मसम्मान से ऊंचाई बना ली है। यही वह जगह है जहां खेल पूरी तरह पलट चुका है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं हो, आप संदर्भ हो। अब बातें आप पर नहीं होती, आपके हिसाब से होती हैं। आप यह भी देखोगे कि अब आपकी जिंदगी में फैसले आसान हो गए हैं। आप किसी उलझन में फंसते नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि किस दिशा में जाना है। अगर कोई चीज आपकी गरिमा से मेल नहीं खाती, तो आप उसे बिना गुस्से के छोड़ देते हो। अगर कोई चीज आपके विकास के साथ चली है, तो आप उसे बिना डर के अपनाते हो। यह संतुलन बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसके लिए आदमी को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। और आपने ये ईमानदारी सीख ली है, किसी किताब से नहीं, अनुभव से। अब रिश्तों की परत भी पूरी तरह साफ हो चुकी है। जो साथ हैं वे बिना शोर के हैं, जो नहीं हैं वे बिना ड्रामे के हट चुके हैं। और यह सादगी आपको भीतर से बहुत सुकून देती है। आप अब किसी को पकड़कर नहीं रखते और किसी से भागकर भी नहीं चलते। आप बस अपनी जगह पर खड़े रहते हो और जो आपकी जगह के काबिल होता है वह खुद चलकर आता है। बाकी सब अपने आप छूट जाता है। यही प्राकृतिक छनाई है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी नुकसान के। आपकी पहचान अब किसी की राय पर टिकी नहीं है। वह आपके व्यवहार, आपकी निरंतरता और आपकी सीमाओं से बन चुकी है। लोग आपको देखकर यह नहीं सोचते कि आप क्या कहोगे, वे यह सोचते हैं कि आप क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं। यही फर्क है पुराने और नए आपके बीच। पहले आप हालात के हिसाब से ढल जाते थे, आज हालात आपके हिसाब से अपनी धार बदलते हैं। और यह बदलाव किसी एक जीत का नहीं, एक पूरी मानसिक अवस्था का प्रमाण है। अब यह भी साफ हो चुका है कि आपने किसी से कुछ छीना नहीं, आपने किसी को हराया नहीं। आपने बस खुद को सही जगह पर खड़ा कर लिया। और जब आदमी सही जगह पर खड़ा हो जाए, तो गलत इरादे खुद ही पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि आज आपकी पहचान सुरक्षित है, इतनी सुरक्षित कि उसे बिगाड़ने की कोशिश करने वाला खुद सवालों के घेरे में आ जाता है। आप पर कीचड़ उछालने का जोखिम अब कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको पता है यह कीचड़ लौटकर वहीं लगेगा जहां से आया है। अब यह सफर यहीं ठहरता है, पूरी शांति के साथ। न कोई बदला, न कोई दिखावा, न कोई साबित करने की जरूरत। आपने जो कर दिखाया वह बोलकर नहीं किया, आपने अपने जीने के ढंग से किया। और यही ढंग अब आपकी पहचान बन चुका है। ऐसी पहचान जिसे न शब्द हिला सकते हैं, न भीड़, न चालें। अगर इस ऊर्जा ने आपको भीतर तक छुआ है, अगर आपको अपने भीतर वही स्थिरता, वही साफपन महसूस हो रहा है,
तो इसे महसूस करें, इसे अपनी आदत बनाएं, इसे जीवन का नियम बनाएं। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत आगे आपके हर कदम, हर निर्णय, हर बातचीत, हर रिश्ते में झलकती रहेगी।